नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा भी पहुंच गया हूं यहाँ पे। ये मधेपुर प्रखंड मुख्यालय में और यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि आज ये नामांकन का जो है आज ये 5वां दिन है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्ड मेंबर और पंच पद के लिए जो है वो नामांकन लिया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पे बिल्कुल भीड़ जो है वो नहीं दिख रहा है। हालांकि कल जो है नामांकन बंद रहेगा और कल के बाद नामांकन जो है वो परसों नामांकन लिया जाएगा। आखिरी दिन 1 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन का और उसके बाद 2 तारीख को स्कूटनी होगी और स्कूटनी के बाद जो है वो 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में यहाँ पे सिंबल प्रत्याशियों को दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि आज यहाँ पे हमारे बगल में जितने भी काउंटर हैं वो बिल्कुल जो है यहाँ पे आज खाली इक्के दुक्के प्रत्याशी आ रहे हैं और अपना नामांकन करवा रहे हैं। कोई ज़्यादा भीड़ अभी तक नहीं है। हालांकि बाहर अगर आप देखा जाए तो बाहर में मैं दिखाना चाहूँगा कि बाहर के का दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो बाहर जो ये मुख्य द्वार है उसके बाहर जो है काफ़ी जो समर्थक हैं उनकी भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। लेकिन अंदर में जो जहाँ तक देखा जाए इन काउंटरों पे तो ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। कल नामांकन आप लोगों को बताते चले, कल नामांकन बंद है और कल के बाद परसों जो है वो 1 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन का। 2 तारीख को स्कूटनी है और स्कूटनी के बाद जो है वो 7 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों को सिंबल दिया जाएगा। अभी देख सकते हैं इस तरफ हालांकि थोड़ा बहुत भीड़ दिख रहा है लेकिन कुछ काउंटर जो हैं ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल प्रत्याशियों की भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी प्रत्याशी नहीं है, काउंटर खाली पड़ा है। और अभी हमारे साथ जो हैं वो तढ़िया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं हातिम जी, और इन्होंने अभी नामांकन करवाया है। क्या एजेंडा लेकर आए हैं इस बार आप चुनाव मैदान में? देखिए, मेरे यहाँ 2021 से चुनाव हो रहा है जी। आज तक कोई निशान किसी मुखिया का सिर्फ जैसे गंगा बसैया छोड़ करके किन्हीं का नहीं है। अच्छा। वह बहुत बड़ा पुल भी बनवाया, भले दूसरे काम फंड हो या पंचायत सरकार भवन ब्लॉक में 2 ही है, एक वो घिस के वहाँ ले गए। अच्छा। उसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं विकास के मुद्दा पर। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार बदलाव होना चाहिए पंचायत में? विकास से विकास, चाहे स्कूल हो, मेरे यहाँ हॉस्पिटल है, कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ लोग लड़ाए थे हॉस्पिटल के लिए। गांव के ऐसे पंचायत के ऐसे 5 मुद्दे बताइए जिनको आप अगर जीतते हैं तो उनको प्राथमिकता से आप मतलब रखेंगे और सबसे पहले उनको प्राथमिकता देकर उन काम को पूर्ण करेंगे। जी जी, सबसे पहले स्कूल जी, विधि व्यवस्था जी, उसके बाद क्या कहते हैं ये हॉस्पिटल उस इलाका में कहीं नहीं है, सिर्फ तड़िया में ही है। सुंदर में नहीं है, मेट्रस में नहीं है, बात में नहीं है, लेकिन बदतर हालत है। न क्या डॉक्टर का पता है, न नर्स का पता रहता है वहाँ। अच्छा। तो चाहेंगे उसको हम सुधारें जी। तीसरी बात है पंचायत सेवा भवन सरकार का जो उद्देश्य था जी उन्होंने दिया, लेकिन वहाँ बैठने वाले का तक हुआ ही नहीं। अच्छा। मुखिया जब नहीं बैठा वहाँ, आम जनता लोग क्या बैठेंगे, क्या समस्या वहाँ उन लोगों का हल होगा, तो उसको चाहेंगे हम सोल्व वहाँ करवा दें। तीसरी बात है तो जहाँ जहाँ रोड सड़क गली बाकी है जी, सरकार तो पैसा बहुत देती है जी, मैं चाहूँगा पैसा खर्च हो और काम हो। तो अंत में अपने पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? विकास देख करके खुश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए यहाँ पे। और अभी ये हातिम जी थे और ये तढ़िया पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं। अभी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र मंडल, तढ़िया पंचायत से आप भी जी हैं? जी जी। और क्या मोटिव लेके आए हैं, क्या जनता को मतलब किन आश्वासन पर आप जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हम अगले बार भी थे जी, भारी बहुमत से लीड किए थे अपने पंचायत में। पिछले बार 2693 वोट से लीड किए थे। अच्छा सेवा किए हैं। इस बार भी समस्त तढ़िया पंचायत का समाज मिलजुल कर सेवा से खुश होकर बनाना चाहता है। तो मतलब लगता है आपको कि इस बार जो है जनता पूरे आपके फेवर में है और इस बार आप जरूर निकलेंगे। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। देखते रहिए मिथिला 24/7।